बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। के बाहर का आप देख रहे हैं सागर दस्तक न्यूज, और सागर दस्तक न्यूज पर आज हम आपको दिखलाते हैं देविका दीक्षित। जी हाँ, देविका दीक्षित जिन्होंने पिछली बार हमें यूपी में एक इंटरव्यू के दौरान सारी जानकारियां दी थी भागवत कथा से संबंधित, राम कथा से संबंधित, उन्हीं देविका दीक्षित को उन बाल कथा वाचिका के लिए कम उम्र से जो कथाएं करती हैं उनके लिए हम फिर से जोड़ रहे हैं सागर दस्तक न्यूज पर, और उनसे आज कुछ सवाल पूछेंगे और वो जवाब देंगे। देविका जी, हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ देविका जी, हाँ जी आप बताइए, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, हाँ जी कोरोना का दूसरा चरण चल रहा है, वायरस फैला हुआ है सभी जगह। हाँ जी। तो कोरोना तो चल रहा है, भागवत कथाएं चल रही हैं या नहीं चल रही हैं? और सागर दस्तक न्यूज चैनल के द्वारा जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज पहुँच रही है, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राधे राधे राधे। देखिए, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान तो चल रहे हैं, लेकिन भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम तो ऐसे समय पे नहीं करने चाहिए। भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे वायरस और फैलते हैं। और यज्ञ अनुष्ठान तो ऐसी बात है कि यज्ञ अनुष्ठान तो घर में भी हो सकते हैं, हम घर में भी हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, तो वो तो चलते रहने चाहिए। जी 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 जी, एक बात बताएं देविका जी, हाँ जी। कोरोना से बचाव के लिए वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण क्या उपाय बतला रहे हैं भक्तों को? अभी सभी वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों का तो सभी का अलग अलग मत है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, हमारा मत है कि रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी जागना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का जप भी करना चाहिए। जनता अनुसरण कर रही है, आपको लग रहा है? पिछली वर्ष तो लॉकडाउन था, तो पिछली वर्ष का तो पता नहीं था, और इस वर्ष जनता अनुसरण कर रही है, लोग अनुसरण कर रहे हैं। कुछ लोग तो डर के मारे अनुसरण कर रहे हैं और कुछ लोग स्वेच्छा से अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन अनुसरण सभी लोग कर रहे हैं। एक बात बताइए देविका जी, हाँ जी। जैसे कोरोना हो रहा है, हाँ जी। और वो मृत्यु के मुंह में पहुंच जाता है व्यक्ति, हाँ जी। उसके परिवार वाले उसे छूते भी नहीं हैं, यहाँ तक कि जिसको पूरे दाह संस्कार करना है, क्रियाकलाप करना है, उसका लड़का भी सगा उससे दूर रह रहा है। ऐसे जीवात्मा को कैसे मुक्ति मिलेगी? आपके शास्त्र आपका क्या कहता है, उसको मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, जब राम जी वन में चले गए थे, तो राम जी के, दशरथ जी की जब मृत्यु हुई थी तो राम जी वन में चले गए थे, और जब जटायु की मृत्यु हुई थी तो अपना पिता समझ के राम जी ने जटायु को पिंडदान किया था, और साथ साथ अपने पिता दशरथ जी का भी पिंडदान किया था। जी 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 जी, क्या है, जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसके परिवार के लोग तो उसके साथ रहते हैं, उसका फिर भी उद्धार नहीं होता धुंधकारी की तरह। हाँ, और उसका फिर भागवत पुराण होते हैं, भागवत कथाएं होती हैं, जब उसका उद्धार होता है। तो आप ये बताइए कि जब परिवार के साथ हैं फिर भी नहीं हो रहा है, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। देखिए, तो जब परीक्षित जी की अकाल मृत्यु हुई थी, जब परीक्षित जी को तक्षक सर्प ने डसा था और परीक्षित जी की आत्मा परमात्मा के चरणों में लीन हो गई थी, तो उसके पश्चात परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् देवी भागवत कथा को श्रवण किया था। वेदव्यास जी के पास जाके श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण किया था। तो ऐसे ही अगर हमें अपने दादा, परदादा या पिताजी किसी की भी अपनी उनकी आत्मा की शांति करवानी है, तो हमें देवी भागवत या फिर श्रीमद् देवी भागवत कथा का पान करना चाहिए, या फिर
श्रीमद् भागवत कथा का पान करना चाहिए, सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। जे भगवान ईश्वर करे कि किसी की मृत्यु ना हो, वो कोरोना काल से बाहर निकल के आ जाए, ऐसी अपेक्षा नहीं रखते हम लोग, ना आप रखते हैं, ना कोई वेद पाठी ब्राह्मण रखते हैं। लेकिन यदि अब ऐसा हो ही गया है तो जो आप बता रही हैं उसको वही करना चाहिए, ठीक है ना? आप यही कहना चाहती हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी, हाँ, कि मतलब किसी तरीके से आत्मा का उद्धार हो जाए। हाँ जी। एक बात बताइए, मैं बीच में रोक रहा हूँ देविका जी आपको। हाँ जी। आप ये बताएं कि ये क्या पूर्व से विदित था कोरोना का? शास्त्रों में है क्या ये लेख है? कई लोग कहते हैं 100 वर्ष हो जाते हैं तो ये महामारी फैलती है। तो अब 100 वर्ष का अपन को तो नहीं है मालूम, न किसी की इतनी आयु रहती है कि उसको 100 वर्ष पहले का मालूम हो, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कह रहा है ऐसा क्या 100 वर्ष बाद एक महामारी फैलती है? हाँ जी, देखिए उत्तरकांड में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ शब ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ शब ग्रंथन गावा। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध लोभ पित्त छाती जारा। प्रीति करे जो तीनहु भाई, उपजहि शन्य पात दुखदाई। कहा कि उपजहि शन्य पात दुखदाई। काम। जी जी, हाँ जी, जी अपनी बात पूरी कर लें आप देविका जी। हाँ जी, कहा है? हाँ, आपकी बात पूरी हो गई हो। काम। आपकी बात पूरी हो गई। हाँ, तो मैं आगे दूसरा प्रश्न पूछूं आपसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ देविका जी, हाँ जी। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि ये गौ माता की श्राप है। गौ माता जो गौवंश है उसका विनाश हो रहा है पृथ्वी पर, इस कारण ये महामारी फैली है। कितनी सच्चाई है इसमें? जब इनका लालन पालन ठीक से नहीं हो रहा है गौ माताओं का, तो ये हो सकता है, दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है, जरूर हो सकता है। अच्छा, हाँ जी। एक बात बताइए हाँ जी। देविका जी, हाँ जी। रामायण में लिखा है कि सत्संग करना चाहिए, बिन सत्संग विवेक न होई, हाँ। राम कृपा बिन सुलभ बिन सोई। हाँ। अब कैसे करे सत्संग? साथ में तो बैठने नहीं दे रहे हैं इसको, क्योंकि वायरस फैला है। अब वो सत्संग ऐसे में किस तरीके से करे? कोई और युक्ति है कि वो सत्संग कर सके? कहा, देखिए, सत्संग किसे कहते हैं? क्या जैसे ये सत्संग थोड़ी वो होता है कि जैसे हम ढोलक मजीरा बजाएं हो जाए सत्संग? नहीं, उसको सत्संग नहीं कहते। सत्य का संग हो जाना ही सत्संग कहते हैं, उसे ही सत्संग कहते हैं। कहा, देखो, संग और साथ में कितना अंतर है? संग और साथ में कितना अंतर है? संग उसे कहते हैं जिससे मन के साथ, जिसके साथ हो उसको हम संग कहते हैं। और कहते हैं ना, हम साथ जा रहे थे, शरीर से साथ हो तो उसको साथी कहते हैं। जैसे जब उद्धव गोपी संवाद में गोपियों ने उद्धव जी से कहा था, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग, एक हाथों सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश, उद्धव मन न भयो 10-20। देखो, उद्धव शरीर से तो हम आपके सामने खड़े हैं, आमने सामने हम साथ में हैं, लेकिन हमारा जो मन है ना, हमारा मन यहाँ नहीं है, हमारा मन तो कन्हैया के संग चला गया। हम साथ में हैं, लेकिन हमारा मन कन्हैया के संग चला गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ कथा सुना रहे हैं, आप यहाँ पर हो, आपका मन यहाँ पर है, तो वह संग कहलाता है। लेकिन आपका मन यहाँ पर नहीं है, आपका मन कहीं और है, परिवार में, घर परिवार में है, किसी का मन कहीं है, किसी का मन कहीं है, किसी का मन कहीं है, तो उसको हम संग नहीं कहेंगे, उसको हम केवल साथ कहेंगे। तो ऐसे ही घर में बैठ कर के अगर हम भगवान का नाम लें,
भगवान के नाम का कीर्तन करे, भजन करे, तो उसको टीवी के माध्यम से भी भगवान की कथाओं को, भजनों को सुने। जैसे टीवी पे आजकल कथाएं आती हैं, लाइव कथाएं, तो उनको सुने, उनको श्रवण करें, तो उसी को भगवान का संग करें, उसी को हम सत्संग कहते हैं। जी हाँ जी, जी देविका जी, हाँ जी, रामचरितमानस में हाँ जी, बतलाया गया कि जीने की राह बतलाते हैं। हाँ जी। ऐसे भी कहीं इस तरीके से जीने की राह चलेगी, ऐसे जीने पड़ेगा आदमी को, ऐसा प्रसंग भी कहीं तुलसी बाबा ने लिखा है क्या? आप तो अध्ययन करती रहती हैं, आप भागवत कथाएं करती हैं, राम कथा करती हैं, हाँ जी। इस तरीके से भी जीने की राह आएगी? कभी ऐसा सोचा था क्या? तुलसी बाबा ने कहीं ऐसा जिक्र किया है रामचरितमानस में? देखो, उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सुधारा। देखो, परलोक कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष के द्वार तो, हमारे स्वर्ग के द्वार तो खुले हुए हैं, लेकिन यह शरीर, हमारा ये शरीर कहा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उस द्वार से जाने के लिए हमारा ये शरीर ही, ये मनुष्य तन ही, ये शरीर ही एक चलता फिरता एक साधन है। और देखो क्या कहा है रामचरितमानस में, कहा है कि बड़े भाग मानस तन पावा। राम जी ने तो कह दिया बड़े भाग मानुष तन पावा, राम जी की बात गलत नहीं हो सकती। तो लेकिन क्या वह मनुष्य देह श्रेष्ठ है? क्या वह मनुष्य देह श्रेष्ठ है जो सुबह जगे और टनाटन हो जाते हैं? क्या वह मनुष्य देह श्रेष्ठ हो सकते हैं? नहीं ना। या फिर वो मनुष्य देह श्रेष्ठ है जो हिंसा करते हैं? हो सकते हैं वो मनुष्य देह श्रेष्ठ? नहीं हो सकते। राम जी ने कह तो दिया है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा। क्या हमारा मनुष्य, यह तन देह श्रेष्ठ हो सकता है? नहीं हो सकता। देविका जी, बहुत अच्छा प्रसंग आपने रखा। एक बात बताइए, क्या अब वो दिन भी आने वाले हैं देविका जी? यदि ऐसा रहा, लॉकडाउन रहा, कोरोना काल चलता रहा ऐसा अधिक समय तक, तो क्या आप कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि अब ऐसा समय आने वाला कि सोशल मीडिया पर वीडियो कॉलिंग पर ही शादी विवाह चलेंगे, इस तरफ से मंत्र पढ़े जाएंगे, उस तरफ से फेरे लेंगे दूल्हा दुल्हन, हाँ, और इन्हीं चित्रों के सहारे सब कुछ वीडियो कॉलिंग से होगा, शादी विवाह, जन्मदिन, सभाएं, भागवत कथाएं, अंतिम संस्कार, इस तरफ से मंत्र उस तरफ करो, क्योंकि पास में अभी कोई आ नहीं पा रहा है, शादी विवाह में भी वही हो रहा है। ऐसा कुछ लग रहा है? आपको भी लग रहा है ऐसा कि ऐसे दिन आएंगे क्या कि सब मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग करके चलेंगे काम? देखिए, ऐसी ये जो बीमारियां चल रही हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये तो पहले से भी प्राचीन समय से ये बीमारियां चली आ रही हैं, लेकिन इस समय में उन बीमारियों का नाम दे दिया गया, उन बीमारियों को कोरोना नाम दे दिया गया है। और ऐसे समय पर जैसे ग्रीष्म ऋतु का आना हुआ और शरद ऋतु का जाना हुआ, वर्ष ऋतु का जाना हुआ, तो ऐसे समय पर ऐसी कफ का प्रभाव होता है, हम पर बहुत प्रभाव होता है। तो बस वही सब है, ये वही बीमारियां चल रही हैं। एक आखिरी सवाल बस देविका जी, अभी आपके साधु संत महात्मा जी कह रहे हैं कि ये दुश्मन है कोरोना, इसका ज्यादा जिक्र ना किया जाए, इसका उच्चारण ना किया जाए, ये आप क्या मानते हैं? देखिए, आप बार बार कहोगे हम तो बहुत परेशान है, तो ये तो हो गई, नाम का तो प्रभाव होता ही है। अगर आप भगवान का नाम लोगे तो भगवान के नाम का प्रभाव होगा, और इन सब का नाम होगे तो इनका प्रभाव होगा। लेकिन हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के नाम का हम पर प्रभाव होगा। देखो, गजेंद्र ने नाम लिया था तो उसका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आ गए थे, तो नाम का ही केवल प्रभाव होता है। हमें कोरोना की जगह भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सागर दस्तक न्यूज पर। अभी हमसे जुड़े हुए थे देविका दीक्षित, कथावाचिका हैं और वो छोटी सी उम्र से कथाएं करती आ रही हैं, राम कथा प्रवचन करती हैं। बहुत अच्छे तरीके से वो दृष्टांत देकर हर सवाल का जवाब देती हैं। वो देविका दीक्षित आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सागर दस्तक न्यूज पर जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद देविका जी आपके लिए, सागर दस्तक न्यूज पर जुड़ने के लिए। हाँ जी, सभी के लिए हमारी तरफ से हमें सभी के ऊपर भगवान की कृपा अवश्य बनी रहे और ऐसी कामना करते हुए हम सभी को फिर से जय